परम सत्कार योग गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। सात संगत जी, ये उस समय की बात है जब बाबा जी ने संगत के बीच कह दिया था कि अब से मैं ना सत्संग करूँगा और ना ही संगत के साथ कोई सवाल जवाब करूँगा। सात संगत जी, आखिर ऐसा क्या हुआ था उस समय पर जब बाबा जी को इतना बड़ा डिसीज़न लेना पड़ गया था। डेरे में खलबली मच गई थी। सात संगत जी, उस समय बड़े महाराज जी गद्दी पर विराजमान थे और डेरे से जुड़ी हुई संगत ने जब बाबा जी का ये डिसीज़न सुना था तो सब के सब हैरान थे। इसके बाद जब सेवादारों ने बाबा जी से पूछा कि महाराज जी, आप ऐसा डिसीज़न क्यों ले रहे हो, तो बाबा जी ने सेवादारों के सामने कुछ मांग रखी थी। बाबा जी कहने लगे कि जब तक मेरी ये मांग आप लोग पूरी नहीं कर देते तब तक मैं कोई सत्संग नहीं करूँगा। सात संगत जी, अब जो आपको बताने जा रही हूँ वो ध्यान से सुनना जी। आखिर बाबा जी जो खुद मालिक का स्वरूप है, उन्हें भला सेवादारों से किसी चीज़ को मांगने की क्या ज़रूरत थी। लेकिन ये जो काम था ये सेवादारों के बिना हो ही नहीं सकता था। जब सेवादारों ने बाबा जी को कहा कि बाबा जी, आपके लिए तो हम कुछ भी कर जाएंगे, आप बोलिए कि हमें क्या करना है, तो बाबा जी ने उन्हें कहा कि डेरे में आने वाली संगत का यहाँ ध्यान नहीं रखा जा रहा। अब सेवादार ये सुनकर हैरान थे कि बाबा जी को ऐसा क्यों लगता है कि संगत का ध्यान नहीं रखा जा रहा है। सात संगत जी, बाबा जी ये बात उस समय की कही थी जब डेरा इतना विकसित नहीं हुआ था और जब संगत डेरे में आती थी उस समय ना तो पक्के शेड होते थे और ना ही कोई खास प्रबंध होते थे। बाबा जी को महसूस होता था कि उनकी संगत डेरे में सर्दी, गर्मी, बारिश सब कुछ झेलती है, तो बाबा जी से अपनी संगत को देखा नहीं गया और उन्होंने सेवादारों से कह दिया कि जब तक संगत के ठीक से रहने के लिए प्रबंध नहीं हो जाते तब तक मैं यहाँ कोई सत्संग या अन्य प्रोग्राम नहीं करूँगा, क्योंकि सत्संग के लिए संगत भर भर के डेरे में आ जाती है। जब सत्संग ही नहीं करूँगा तो संगत भी नहीं आएगी और संगत को सर्दी बारिश नहीं झेलनी पड़ेगी। सात संगत जी, उसके बाद बाबा जी ने उस समय लगभग 1.5 साल कोई भी सत्संग नहीं किया था और इस 1.5 साल के दौरान सेवादारों ने बढ़ चढ़कर डेरे में सेवा की थी और उस समय के हिसाब से डेरे की रूपरेखा ही बदल के रख दी थी। सेवादारों ने बाबा जी के हुक्म में चलकर कुछ पक्के शेड और कुछ कमरे बना दिए थे, जिससे कि जब संगत आए तो वो पक्के शेड में आराम से सो सके और सर्दी या बारिश से बच सके। सात संगत जी, आप ही बताओ, ऐसे गुरु हमें भला कहीं और मिल सकते हैं जो अपनी संगत का इतना ध्यान रखते हैं। ऐसा तो एक बाप ही अपने बच्चे के लिए कर सकता है और हम सारी संगत अपने बाबा जी के बच्चे ही तो हैं। सात संगत जी, बाप जो होता है वो अपने बच्चों को कभी भी मुसीबत में नहीं देख सकता। एक बार एक पिता के जवान बेटे को पुलिस ने पकड़ लिया और जब तक वो जेल में रहा वहाँ जेल के कमरे में पंखा तक नहीं था और जो उसका बाप था वो तब तक घर में बिना पंखे के ही सोया था जब तक उसका बेटा जेल में था। भले ही बेटे ने कुछ गलती की होगी, लेकिन बाप के लिए तो बच्चों से प्रेम अलग ही लेवल का होता है। ऐसे ही हम जब कभी गलतियां भी कर देते हैं तो भी हमारे बाबा जी हमें माफ़ कर देते हैं और अच्छी शिक्षा ही देते हैं। ऐसे गुरु तो ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे और हम इतने भागों वाले हैं कि हमें तो जन्म ही ऐसे परिवार में मिल गया जहां पहले से ही बाबा जी की चर्चा होती आ रही है। सात संगत जी, इसी के साथ आपसे विदा लेती हूँ। बाबा जी की ये प्यारी सी वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट में राधा स्वामी ज़रूर लिखिएगा। गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी।